हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। और ये कंडीशन है आपकी सेंटर ऑफ मास फ्रेम। अब हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम लेके स्टडी कर रहे हैं। व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज, जब आपकी एक्सटर्नल फोर्स कोई भी एक्ट ना कर रही हो तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आपकी आएगी m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। एज द कोलिजन इज इन वन डायमेंशन टेकिंग मैग्नीट्यूड ओनली VCM, हम केवल इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m1 बिफोर कोलिजन रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास ऑफ फ्रेम अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आपकी क्या होगी, u1 डैश इक्वल्स टू u1 माइनस VCM। मतलब u1 डैश हम जो स्टडी कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास के अंदर u1 सेंटर ऑफ मास फ्रेम लेके करेंगे। u1 डैश की वैल्यू क्या आएगी आपकी u1 माइनस VCM। ठीक है, तो u1 एज इट इज, VCM की हमने वैल्यू पुट कर दी m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। तो u1 डैश की वैल्यू आपकी आ जाएगी, इसको सोल्व करने से m1u1 प्लस m2u1 माइनस m1u1 और प्लस माइनस m2u2। तो यहाँ से आपका कुछ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या m2u1 माइनस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2, यानी m2 हमने कॉमन ले लिया, m2 इंटू u1 माइनस u2 अपॉन m1 प्लस m2। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m2 बिफोर कोलिजन रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम अब मास m2 के लिए वेलोसिटी स्टडी करते हैं। तो वेलोसिटी क्या थी आपकी u2 थी, तो u2 में से सेंटर ऑफ मास वाली वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो u2 डैश आ जाएगा। u2 डैश क्या आएगा, u2 माइनस VCM की वैल्यू क्या है m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा m1u2 माइनस m1u1 अपॉन m1 प्लस m2। और u2 डैश की वैल्यू आपकी कॉमन ले लेंगे, m1 तो आ जाएगा u2 माइनस u1 अपॉन m1 प्लस m2। वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या थी आपकी v1 थी, लेकिन अब v1 डैश स्टडी करेंगे तो क्या आ जाएगा v1 माइनस VCM, सेंटर ऑफ मास वाली वेलोसिटी हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। v1 की वैल्यू आपकी क्या थी m1 माइनस m2 u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। और VCM की वैल्यू आपकी क्या है m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। अब LCM लेते हैं तो दोनों का सेम m1 प्लस m2, इसको सारे को ओपन करके लिख लेते हैं हम। तो क्या आएगा m1u1 माइनस m2u1 प्लस 2m2u2 माइनस m1u1 माइनस m2u2। अब कुछ पार्ट कैंसिल हो जाएगा आपका, m1u1 से m1u1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपका 2m2u2 और यहाँ पे माइनस m2u2। तो ये बच जाएगा आपका m2u2, ठीक है, और ये यहाँ से बच जाएगा माइनस m2u1, यानी m2u2 और माइनस m2u1 ये वाला पार्ट बच जाएगा अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ से हमने माइनस m2 कॉमन ले लिया तो आपका आ जाएगा u1 माइनस u2 अपॉन m1 प्लस m2। और इसी तरह से v2 डैश की स्टडी करते हैं हम वेलोसिटी, तो क्या आ जाएगा v2 माइनस VCM। तो v2 की वैल्यू हमने पुट कर दी और VCM की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा LCM तो m1 प्लस m2। अब m2u2 माइनस m1u2 प्लस 2m1u1 माइनस m1u1 माइनस m2u2। अब इसको सोल्व करते हैं तो m2u2 से m2u2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे है 2m1u1 और यहाँ है m1u1, तो बच जाएगा आपका m1u1 और ये वाला पार्ट और माइनस m1u2। तो यहाँ से आप कॉमन ले लोगे माइनस m1 और रह जाएगा अंदर u2 माइनस u1 अपॉन m1 प्लस m2। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टडी करते हैं हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अब हम इन इलास्टिक कोलिजन स्टडी कर रहे हैं लेबोरेटरी फ्रेम के अंदर। ठीक है, लेबोरेटरी फ्रेम के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं दो पार्टिकल है जिनका मास है m1 प्लस m2 और मूव कर रहे हैं u1 और u2 वेलोसिटी से बिफोर कोलिजन, और आफ्टर कोलिजन उनकी वेलोसिटी हो जाती है v, दोनों की ही v रहेगी। अब हमने कंडीशन ले ली कि m2 आपका क्या है, रेस्ट के ऊपर है बिफोर कोलिजन। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या आ जाएगा m1u1 m2u2 तो 0 हो जाएगा इक्वल्स टू m1 प्लस m2v, और यहाँ से हम v की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज नॉट फॉलोड इन इलास्टिक कोलिजन।
ये हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर कंजर्व नहीं रहती है। तो हम बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी स्टडी कर लेते हैं। कितनी आएगी, हाफ m1u1 स्क्वायर, m2u2 वाला पार्ट तो 0 है, तो आगे यही केवल इतना ही आएगा। ठीक है, इसी तरह से भी आफ्टर कोलिजन कितनी आएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी, हाफ m1 प्लस m2, और वेलोसिटी कितनी है v, तो v का स्क्वायर। ठीक है, अब v की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन थर्ड के अंदर हमने पुट कर दिया वैल्यू, तो T2 की वैल्यू क्या आ गई, हाफ m1 प्लस m2, और ये वाला पार्ट m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर। तो T2 की वैल्यू आ गई आपकी m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन 2 m1 प्लस m2। अब हमने क्या किया, ये जो आफ्टर कोलिजन T2 जो काइनेटिक एनर्जी है, इसको बिफोर कोलिजन वाली काइनेटिक एनर्जी से डिवाइड कर दिया, डिवाइड T2 बाय T1। तो T2 को T1 से डिवाइड किया तो क्या आ गया आपका, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन 2 m1 प्लस m2 इंटू ये वाला पार्ट जब डिवाइड में करेंगे तो क्या होगा, ऊपर 2 चला जाएगा और अपॉन m1 u1 स्क्वायर। ठीक है, u1 स्क्वायर से तो u1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, m1 से m1 हो गया, 2 से 2 हो गया, बच गया आपका m1 अपॉन m1 प्लस m2। अब m1 क्या है, m1 प्लस m2 से तो मतलब m1 प्लस m2 तो आपका m1 से ज़्यादा ही रहेगा, ये वाला पार्ट इससे हमेशा ग्रेटर रहेगा क्योंकि इसमें दो पार्ट इसके अंदर कुछ ऐड कर रही है। तो यानी T2 अपॉन T1 क्या होगा, हमेशा लेस देन 1 आएगा। तो T2 इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन इज लेस देन काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। अब डिक्रीज कितना हुआ है काइनेटिक एनर्जी के अंदर, ये स्टडी करते हैं। तो कैसे करेंगे, इक्वल्स टू T1 माइनस T2, मतलब पहले काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, ये हमने अभी निकालना है। तो T1 माइनस T2, T1 की वैल्यू पुट कर दी और T2 की वैल्यू पुट कर दी है। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी m1 m2 अपॉन 2 m1 प्लस m2 u स्क्वायर, और ये आपका क्या है, रिड्यूस मास है, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो आपकी एनर्जी कितनी आएगी, E की वैल्यू आएगी 1/2 म्यू u1 स्क्वायर। ये है आपका डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।